12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण होना था। वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए थे। विधानसभा में 3 विधायकों पर सबकी निगाह गई। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव। ये तीनों आरजेडी छोड़कर एनडीए के पाले में बैठ गए थे। 128 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल कर लिया। लेकिन इस दौरान प्रहलाद यादव काफी चर्चे में रहे। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव को आरजेडी से बीजेपी में लाने का श्रेय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मिला। जिंदगी भर लालू यादव के साथ राजनीति करने वाले प्रहलाद यादव बीजेपी के साथ आए तो जाहिर है कुछ भरोसा दिया गया होगा। यह भरोसा है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सूर्यगढ़ा सीट से टिकट का। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार को 1.5 साल होने वाले हैं, लेकिन अब यही सूर्यगढ़ा सीट डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष व अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह के नाक का सवाल बन गई है। बीते दिनों ललन सिंह ने प्रहलाद यादव को जदयू से टिकट देने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ललन सिंह ने प्रहलाद यादव को लखीसराय का आतंक तक बता दिया। ललन सिंह ने कहा, सूर्यगढ़ा तो जदयू की सीट है तो जदयू ही उम्मीदवार तय करेगी। जदयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है। एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहां से हमारा उम्मीदवार नहीं होगा। ललन सिंह के इस बयान ने प्रहलाद यादव ही नहीं बल्कि उनको लाने वाले विजय सिन्हा को भी झटका दिया। लखीसराय विजय सिन्हा का क्षेत्र है। इसके बावजूद ललन सिंह का इंटरफेयर इसलिए क्योंकि 2020 के चुनाव में सूर्यगढ़ा जदयू के कोटे में गई थी। ये बात अलग है कि तब आरजेडी से चुनाव लड़ रहे प्रहलाद यादव ने जदयू को इस सीट पर मात दी थी। हालांकि ललन सिंह के इस बयान पर प्रहलाद यादव ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह विरोध जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह तक ही नहीं रुका। हाल ही में बिहार सरकार के एक और मंत्री अशोक चौधरी का विरोध सामने आया। अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में नीतीश कुमार की मीटिंग के दौरान ही बहस हुई और इस बहस के पीछे सूर्यगढ़ा सीट और प्रहलाद यादव ही थे। विजय सिन्हा अशोक चौधरी पर इसलिए भड़के थे क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग के एक उद्घाटन में स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव को नहीं बुलाया गया था। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के सामने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में मदद की थी। इसकी जानकारी पहले से ही बड़े नेताओं को थी। इसके बावजूद उन्हीं के क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया। इस मीटिंग में विजय सिन्हा के समर्थन में बीजेपी के कई और विधायक भी खड़े हो गए। विधायकों ने ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग पर भी नाराजगी जताई। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और कई अन्य विधायकों ने अशोक चौधरी से ग्लोबल टेंडरिंग से होने वाले नुकसान के बारे में सवाल पूछे। विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से कहा कि वे गठबंधन धर्म का पालन करें। मुख्यमंत्री के सामने हुई इस बहस के दौरान बीजेपी विधायकों ने अशोक चौधरी के खिलाफ नारे भी लगाए। यह झगड़ा मीडिया की सुर्खियों में रहा। तेजस्वी यादव ने विधानसभा तक में कह दिया था कि एनडीए के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। इन दो घटनाओं के बाद एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जदयू के दो कद्दावर नेता प्रहलाद यादव के खिलाफ साफ खड़े हैं और उनके पक्ष में खड़े हैं बीजेपी से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। यही अशोक चौधरी और ललन सिंह अब मोकामा सीट के दावेदार पूर्व विधायक व बाहुबली ललन सिंह से मिलते नजर आए। इसके बाद ललन सिंह के उस बयान पर सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि वो प्रहलाद यादव को लखीसराय का आतंक कहकर टिकट न देने की बात कह रहे हैं तो मोकामा से दावा कर रहे अनंत सिंह को कैसे टिकट दिलाएंगे। मोकामा मुंगेर जिले में आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल से छूटे थे तो इस बात की चर्चा थी कि उनको ललन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया है और अब विधानसभा चुनाव से पहले फिर अनंत सिंह बाहर है। जदयू से टिकट के लिए नीतीश, ललन सिंह और अशोक चौधरी से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्यगढ़ा सीट पर जदयू के ये दो कद्दावर नेता प्रहलाद यादव के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। प्रहलाद यादव 1995 में पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके साथ ही उनको लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक सदस्य भी माना जाता है। सूर्यगढ़ा सीट से वे 4 बार विधायक बन चुके हैं। उनकी पत्नी लखीसराय जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। इस लिहाज से देखें तो वो लखीसराय क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं। उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है। इसी जिले के लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक बनकर आने वाले बीजेपी नेता विजय सिन्हा अभी डिप्टी सीएम है।
ऐसे में इन दोनों नेताओं के एक साथ आने से यहां बीजेपी काफी मजबूत हुई है। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग की वजह से ये सीट जदयू कोटे में है। देखना यह होगा कि प्रहलाद यादव को विजय सिन्हा यह सीट दिला पाते हैं या ललन सिंह इन दोनों पर भारी पड़ेगी। इस क्षेत्र की राजनीति और इस सीट के विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।